Okay, good morning, students. So today we are going to start our new topic. It's your next poem. Okay, chapter number 4. It's your poem, The Laburnum. Okay. So before you read, the poet has given a vivid and a detailed description of the laburnum tree and how it adds to the beauty of nature. इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने एक लैबुरनम ट्री के बारे में बताया है कि जिसकी खूबसूरती हमारे नेचर में किस तरह से नेचर की खूबसूरती बढ़ाता है. द ट्री इज़ अ डेकोरेटेड एंड अ laden with yellow flowers and is a source of a delight for all those who vive it. और जो भी उसे देखते हैं वो उस पेड़ को देखकर उसके फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं. इस प्रकार की ये क्या है अपन ने पोएम है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव अ लोन लैबर्नम ग्रोज. जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव मतलब मैं जहाँ रहता था उस रास्ते के नीचे की ओर, मतलब वो रास्ता ऐसा उतरते हुए आ रहा है वहाँ की बात. अ लोन लैबर्नम ग्रोज, एक अकेला पेड़. अ लोन का मतलब सिंगल, अकेला है ना. लैबर्नम ग्रोज, लैबर्नम ग्रोज. सो व्हाट इज मीन बाय लैबर्नम? हियर इट इज गिवन अ मीनिंग. लैबर्नम मीन्स अ स्मॉल ट्री विथ अ हैंगिंग बंचेस ऑफ येलो फ्लावर्स. है कि नहीं? ये आपको इसका पिक्चर भी दिख रहा है जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं. लुक केयरफुली द पिक्चर ऑल्सो. तो जहाँ मैं रहता था वहाँ से जो रास्ता नीचे की ओर जा रहा है वहाँ एक अकेला पेड़ वहाँ पे आपको दिखेगा. ग्रोज, लैबर्नम ग्रोज. इट डज नॉट एडवर्टाइज इट सेल्फ अनलाइक द कैविंग क्रोज. और पोएट ये जो है मीरा उबेरॉय, ये जो पोएटिस है वो कहती हैं कि इट डज नॉट एडवर्टाइज इट सेल्फ. उसने कभी अपने बारे में एडवर्टाइज नहीं किया, मतलब अपने बारे में लोगों को बहुत ज्ञान, मतलब ज़्यादा बातें नहीं बताई. इट इज़ एक्चुअली इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. अपन ये जो है फिगर ऑफ स्पीच है, ये अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, इट डज नॉट एडवर्टाइज इट सेल्फ अनलाइक द कैविंग क्रोज. जिस तरह से कौवे काव काव करके अपने आप की प्रेजेंटी वहाँ पे बता रहे, लोगों का अपने तरफ ध्यान खींच रहे कौवों का काव काव करते वक्त, तो ऐसा उस पेड़ ने कभी नहीं किया. फिर क्या हुआ? But like the caving crow, you had say there is nothing to this tree. जिस तरह से कौवे चिल्लाते काव काव करते उस तरह से उस पेड़ के पास ऐसी कोई खास चीज़ नहीं थी जो वो दिखा सके. But its height is unremarkable, its leaves so ordinary. और वो इतना भी अच्छा पेड़ पौधा नहीं था कि जिसकी हाइट बहुत ऊंची हो या जो बहुत थोड़ा सा छोटा हो, शर्ब हो, जो शो फ्लावर की तरह दिख सके, जिसको हम शो के पौधे घर पे लगाते हैं, ऐसा भी नहीं. और ज़्यादा ऊंचा भी नहीं, हाइट भी नहीं. तो वो कैसा था? इट हाइट इज अनरिमार्केबल, मतलब उस मतलब नॉट नोटिसेबल. हम जिसके तरफ अट्रैक्ट होके देख रहे कि वाह क्या पौधा है, क्या ऊंचा पेड़ है. ऊंचा है तो भी हम देखते, छोटा और सुंदर है तो भी हम देखते, पर इसमें ऐसी कोई खासियत नहीं थी बोल रहे. बट इट लीव्स सो ऑर्डिनरी, और उसके पत्ते भी ऑर्डिनरी ही थे, जैसे नॉर्मल पेड़ पौधों के होते हैं वैसे ही. फिर आगे क्या हुआ? बट कम द समर गोल्डन लाइट इज ट्रैप्ड विद इन द ट्री. बट कम द समर, पर जैसे समर आता है, समर का मतलब धूप काला जिसको बोलते हैं अपन, गर्मी का सीजन जब आता है तब की बात. गोल्डन लाइट इज ट्रैप्ड विद इन द ट्री. तो जब गर्मी का मौसम आता है तब ऐसा लगता है कि उस पेड़ पर कहीं से तो भी स्वर्ण की लाइट, मतलब सोने की चमक वाली लाइट कहीं से न कहीं से आ रही है. ऐसा क्यों होता होगा देखते.
इन मे द क्रिस्टलाइज्ड सनबीम्स बर्स्ट आउट फॉर ऑल टू सी। और जब पूरी तरीके से मई का जब हॉटेस्ट डेज आते हैं, गर्मी का जब दिन आता है, तब उस पेड़ पे लगे हुए जो फ्लावर्स है येलो कलर के, वो चमकते हैं, वो दिखते हैं लोगों को। इन मे द क्रिस्टलाइज्ड सनबीम्स बर्स्ट आउट फॉर ऑल टू सी। सूरज की किरणें उन येलो फ्लावर पे पड़ने के बाद लोगों का अट्रैक्शन उसके तरफ क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द थंडरी ग्रे स्काई कास्ट्स इट्स ग्लूम ऑन एवरीथिंग इन साइट। क्या बोल रहा है? द थंडरी ग्रे स्काई कास्ट इट्स ग्लूम। आसमान जो है जिसका क्या बोल सकते हैं, थंडरी ग्रे एंड इट्स ग्लूम, स्काई कास्ट इट्स ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है जो बुरे दिन, या हम बोल सकते हैं कि अंधेरे के दिन या फिर बुरे दिन। तो उस प्रकार का थंडरी ग्रे स्काई, जब आसमान में बादल छा जाते हैं, जिसको अपन बारिश के बादल कहते हैं, उसको बोलते हैं थंडरी ग्रे स्काई कास्ट इट्स ग्लूम ऑन एवरीथिंग इन साइट। बट द लिटिल ट्री इज अ क्वाइट अनटच्ड, इट बर्न्स विथ अ टैपेज लाइट। अब मई का मौसम जैसे जैसे धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आसमान में धीरे धीरे बादल छाने लग जाते हैं। कौन से बादल? काले बादल। पर उस पेड़ के ऊपर बट द लिटिल ट्री इज क्वाइट अनटच्ड, पर उस पेड़ के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। इट बर्न्स विथ अ टोपेज लाइट, बट वो अपने फ्लावर से जो उसका जो लाइट्स गिर रहा है, जो लाइट पड़ रहा है, जो लाइट देख रहे हैं लोग, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। नेक्स्ट, flowers of sunshine clock the tree and dazzle every eye, and every puff of the wayward breeze drops gold on a passerby। अब क्या हो रहा है? flowers of the sunshine clock the tree। उस पेड़ पर गर्मी के सीजन में इतने अच्छे और सुंदर फूल आते हैं येलो कलर के। कौन से कलर के? येलो कलर के, इसलिए उसको गोल्डन बोला गया है। चमकते पीला पीले कलर का, सन रेज भी उसके ऊपर पड़ने के बाद वो और ज़्यादा ब्राइट होते हैं, इसलिए उसको गोल्डन बोला गया है। तो वही फ्लावर सनशाइन में क्लॉग द ट्री, उसको खूबसूरत करते हैं ट्रीज को, एंड डेजल एवरी आई, और वो सबकी आंखों को चमत्कृत कर देता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एंड एवरी पफ ऑफ द वेवार्ड्स ब्रीज, और जब भी वहाँ से हवा बहती है, हल्की सी ठंडी हवाएं जब बहती है, तो वो जो फूल है वो आने जाने वालों के ऊपर गिर के उनका स्वागत किए जैसे गिरते हैं। ड्रॉप्स गोल्ड ऑन अ पासर बाय, आने जाने वालों के ऊपर वो गिर जाते हैं। तो उस फ्लावर को अपने ऊपर गिरने के बाद लोगों को कैसा लगता है? बहुत खुशी महसूस होती है। इवन द बेगर डाउन द स्ट्रीट smiles when he sees the tree, and for some moments he can feel a joy that comes for free। even the beggar down the street, even बोल रहा है कि आने जाने वाला वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो, बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो गोरा हो, मोटा हो पतला हो, ऐसा पेड़ देखता है क्या? नहीं देखता है। भले वो इंसान भिखारी क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो सबके लिए एक जैसा अपना व्यवहार दिखाता है। इवन द बेगर डाउन द स्ट्रीट, भिखारी लोग भी स्ट्रीट के जब आते हैं, स्माइल्स व्हेन ही सीज द ट्री, भिखारी भी उस पेड़ को देखकर अब खुशी महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं और बहुत खुशी से उस पेड़ की सुंदरता को देखते हैं। एंड फॉर सम मोमेंट्स ही कैन फील अ जॉय दैट कम्स फॉर फ्री, और ऐसे भी लोग, गरीब लोग, बेगर लोग भी उस पेड़ की सुंदरता को देखकर फ्री में मिलने वाला आनंद उठाते हैं, जॉय को एंजॉय करते हैं। एंड फॉर सम मोमेंट्स, कुछ समय के लिए ही सही, ही कैन ऑल्सो फील, वो भिखारी तो भी फील करते हैं, वो भी करते हैं क्या? अ जॉय दैट कम्स फॉर फ्री, ये खुशी जो फ्री में मिल रही है
उसको भी वो एंजॉय करते हैं। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय मीरा ओबेरॉय, बहुत ही अच्छी पोएट इन्होंने लिखी है। और यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड आवर फोर्थ पोएम द लैबोरनम। ओके, ठीक है। नाउ सी, यू हैव टू राइट all the hard words, difficult words in your notebook first of all. Okay, I will send all the hard words also. Then write down this poem. Okay, write down this whole poem in your copy, in your notebook. And after that, write down the hard words also. Then write down this exercise. Don't write this exercise in your notebook. You have to solve this first question and second question, third question and fourth question in your टेक्स्ट बुक। आपको इसी टेक्स्ट बुक में ही ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको बुक में ही सॉल्व करना है। देन आई विल सेंड यू द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 5 and question number 6 and question number 7 also. Then after, read carefully the language learning. Okay. Then exercise number B also, you have to solve this in your textbook only. All the question and answers I will send, all the question and answers. Okay, answer sheet I will send you. Okay, so listen carefully and understand the poem. Okay, thank you.